पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने कई युवा मित्रों से पूछा कि गुड़ी पड़वा क्या है, हिंदू नववर्ष क्यों मनाया जाता है, चैत्र नवरात्रि व शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, वह इसमें क्या अंतर है। आपको ये जानकर बहुत ही दुख होगा कि कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। एक मित्र ने तो गुड़ी पड़वा के दिन अपना रियल एस्टेट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, पर उनको भी इसका महत्व नहीं पता था। तभी मुझे विचार आया कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए मैं इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी अपने सभी मित्रों और परिवार के लोगों के साथ साझा करूं। इसलिए मैं आज ये वीडियो आपके सामने लाया हूं। मेरा नाम है तरुण राठी। सभी मित्रों को सादर प्रणाम। मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। संसार में सूर्य पहली बार उदित हुए थे, इसीलिए गुड़ी पड़वा को संसार का पहला दिन भी माना जाता है। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। माना जाता है कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने इसी दिन बाली का वध करके लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इस खुशी में लोगों ने जश्न मनाया था, रंगोली बनाई थी और विजय पताका फहराया था। इसी विजय पताका को गुड़ी पड़वा कहा जाता है। महाराष्ट्र में इस त्योहार को गुड़ी पड़वा, कर्नाटक में युगादि और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगादि के नाम से मनाया जाता है। वहीं गोवा और केरल में कोंकणी समुदाय के लोग इसे स्वत्सर पड़वों के नाम से मनाते हैं। आज भी इस त्योहार पर गुड़ी लगाने की प्रथा कायम है। गुड़ी बनाने के लिए एक खंबे में उल्टा पीतल का बर्तन रखा जाता है। इसे गहरे रंग की रेशम की लाल, पीलिया केसरिया कपड़े, फूलों की माला और अशोक के पत्तों से सजाया जाता है। इस दिन लोग सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर शरीर पर तेल लगाकर स्नान करते हैं। महिलाएं स्नान के बाद इस दौरान घर के मुख्य द्वार को आम पत्तों और फूलों से सजाती है। घर के एक हिस्से में गुड़ी लगाई जाती है। फिर लोग भगवान ब्रह्मा की पूजा करते हैं और गुड़ी फहराते हैं। गुड़ी फहराने के बाद भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। गुड़ी को इस तरह ऊंचे स्थान पर लगाया जाता है कि इसे दूर से भी देखा जा सके। गुड़ी को समृद्धि का सूचक माना जाता है। ये बात अब सर्वसिद्ध हो चुकी है कि हिंदू परंपरा में कोई भी त्योहार बस यूं ही नहीं मनाया जाता। हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई ऐतिहासिक महत्व तो होता ही है, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण उसके पीछे छुपा वैज्ञानिक कारण भी होता है। क्योंकि प्राचीन भारत में लोग प्रकृति से कहीं अधिक बेहतर ढंग से जुड़े हुए थे, इसलिए हर एक व्रत त्योहार को मनाने के तौर तरीकों में बदलते मौसम, शरीर विज्ञान का विशेष ध्यान रखा गया। अब सवाल ये उठता है कि अन्य त्योहारों से नवरात्र साल में 2 बार क्यों मनाया जाता है, जबकि अन्य सभी त्योहार जैसे होली, दिवाली आदि साल में 1 बार ही मनाई जाती है। भारत में मुख्यतः 3 ऋतुएं होती है, ग्रीष्म, बरसात और शीत ऋतु। दरअसल अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि दोनों नवरात्र तब मनाई जाती है जब मौसम बदल रहा होता है। साथ ही भारत में मार्च और अप्रैल तथा सितंबर और अक्टूबर के दिन और रात की अवधि लगभग समान हो जाती है। वर्ष के इन दोनों समय में मौसम में बदलाव और सूरज के प्रभाव से एक संतुलन बनता है। चाहे चैत्र नवरात्र हो या शरद, इस समय मौसम न ज्यादा सर्द रहता है और न ही गर्म। इस मौसम में पूजा करने से हमारे भीतर संतुलित ऊर्जा का प्रवेश होता है। ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। पुराने जमाने में मौसम के बदलने के साथ साथ लोगों का खान पान भी बदल जाया करता था। इन 9 दिनों के उपवास के दौरान हमारे शरीर को व्यवस्थित होने का अवसर मिल जाता है। इस दौरान लोग ज्यादा नमक और चीनी से बचते हैं, खूब पानी पीते हैं, ध्यान करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी पाचन क्रिया अच्छी होती है, व शरीर के विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। साथ ही हमें और भी ज्यादा दृढ़ निश्चय व एकाग्रता बढ़ाने में
मदद मिलती है। इंटरमिटेड फास्टिंग तो आजकल बहुत चर्चा में है। इसके कारण मेरे कई मित्रों ने वजन तो कम किया ही है, इसे करने से हमारी त्वचा भी अच्छी होती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल ठीक हो जाता है और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। इसमें केवल सुबह 8 से 5 बजे के बीच लोग खाना खाते हैं। 5 बजे के बाद फिर सीधे अगले दिन सुबह 8 बजे ही खाना खाया जाता है। जिन लोगों की घर के बाहर अति व्यस्तता रहती है वो शाम को 8 या 9 बजे भी खाना खा सकते हैं। लेकिन याद रहे, हर दिन शाम का खाना खाने के बाद अगले दिन कम से कम 12 घंटे व ज़्यादा से ज़्यादा 16 घंटे का उपवास ज़रूर रखें और उसके बाद ही कुछ खाएं। शाक्य संप्रदाय के लोग तो 2 के बजाय 4 बार नवरात्रि मनाते हैं। शरद और वसंत नवरात्रि के अलावा इस संप्रदाय में आषाढ़ और पौष नवरात्रि भी मनाई जाती है। पौष नवरात्रि जहां जून जुलाई में मनाई जाती है, वहीं आषाढ़ नवरात्रि दिसंबर जनवरी के महीने में पड़ती है। साल में 2 बार नवरात्रि मनाए जाने की पौराणिक कथाएं भी हैं। सतयुग से पूर्व नवरात्रि का पर्व केवल ग्रीष्मकाल शुरू होने से पूर्व ही मनाया जाता था, लेकिन सतयुग में भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर आतंक का केंद्र बने लंका पर आक्रमण कर व रावण का संहार करने के बाद वे शक्ति रूपिणी दुर्गा माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नवरात्रि तक प्रतीक्षा नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने दुर्गा पूजा का विशाल आयोजन करवाया था। कहते हैं कि इसके बाद से ही साल में 2 बार नवरात्रि मनाने की परंपरा शुरू हुई। इसके अलावा माँ दुर्गा नवरात्रि का व्रत रखने वाले अपने सभी भक्तों के जीवन से सारी समस्याओं को खत्म कर देती है। मान्यता ये भी है कि इन दिनों में व्रत रखने वाले मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जय माता दी।